और गाइस ये जो पूरा प्रोसेस है मड फ्लैप इंस्टॉलेशन का, ये स्पेसिफिक नेक्सॉन के लिए नहीं है। आप किसी भी गाड़ी में मड फ्लैप्स लगा सकते हो, बट शर्ते कि मड फ्लैप्स आपकी गाड़ी के हिसाब से होने चाहिए। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल कार DIY। आज फिर से हाजिर हूँ लेके एक नई वीडियो। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप घर पे ही खुद से अपनी गाड़ी में लगा सकते हो मड फ्लैप्स। तो मड फ्लैप्स आपको कंपनी फिटेड नहीं मिलते हैं, तो जब भी आप कोई नई गाड़ी लेते हो तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप शोरूम से मड फ्लैप्स इंस्टॉल करवा लो या फिर बाहर से किसी एक्सेसरी शॉप से आप मड फ्लैप्स लगवा लो। अब जो मड फ्लैप्स शोरूम हमें ऑफर करता है नेक्सॉन के लिए, उसकी कॉस्ट होती है अराउंड 750 to 800 के बीच में। और यही मड फ्लैप्स अगर आप बाहर से किसी एक्सेसरी शॉप से लेते हो तो ऑलमोस्ट हाफ रेट पे आपको मिल जाएंगे, 350-400 के। बट आपके पास एक ऑप्शन और है, आप ऑनलाइन भी इनको बाय कर सकते हो, 200-250 में आपको आराम से मिल जाएंगे। तो ये है MGT ब्रांड के मड फ्लैप्स जो आज हम अपनी गाड़ी में इंस्टॉल करेंगे। और बॉक्स पे भी लिखा हुआ है फॉर यूज़ इन नेक्सॉन। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि भाई जब मड फ्लैप्स कंपनी फिटेड लग के नहीं आते तो हमें अपनी गाड़ी में क्यों लगाने हैं। अब क्यों लगाने हैं का मैं आपको बताता हूँ। अब जब भी टायर रोटेट करता है तो मड को ये पीछे थ्रो करता है। अब मड को यहाँ पे थ्रो करेगा तो पूरा यहाँ पे मड लगेगा और यहाँ पे पूरा मड लग जाएगा। कुछ फोटो सैंपल आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे जिनकी हेल्प से आप समझ पाओगे कि मड फ्लैप लगाने के बाद क्या फ़ायदा होता है और विदाउट मड फ्लैप गाड़ी पे कैसे मड थ्रो होती है। अब आप ये जो मड फ्लैप देख रहे हो, जब टायर रोटेट करेगा जितनी भी मड ये थ्रो करेगा यहाँ पे सारा कलेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हेल्प करेगा हमें। प्लस जब पिछला टायर रोटेट करता है तो वो पीछे थ्रो करता है मड को, और पीछे आने वाले व्हीकल्स को दिक्कत होती है क्योंकि उनके ऊपर जाएगा वो उछल उछल के। तो इस तरीके से जब हम पीछे लगाएंगे तो पीछे भी वो मड कलेक्ट हो जाएगा, तो ये फ़ायदा है। अब बात आती है इंस्टॉलेशन की। तो इस बॉक्स के अंदर आपको 4 पीस मिलेंगे, 2 फ्रंट के और 2 रियर के। साथ ही आपको यहाँ पे कुछ स्क्रू भी मिल जाएंगे जिनकी हेल्प से आप इसे माउंट कर पाओगे अपनी गाड़ी में। और इनको लगाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। अभी हम देखेंगे कि कैसे इसको अपनी गाड़ी में इंस्टॉल करना है। तो चलिए करते हैं इस प्रोसेस को स्टार्ट। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, स्टीयरिंग को राइट साइड टर्न कर लेना है क्योंकि अभी हम यहाँ का मड फ्लैप लगाएंगे। और यहाँ पे आपको मड फ्लैप पे लिखा हुआ मिल जाएगा FR, मतलब कि फ्रंट राइट। और इसके अंदर भी मेंशन किया गया है फॉर यूज़ इन नेक्सॉन, तो आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि इसको इंस्टॉल कैसे करना है। अब आपको एक स्क्रू ड्राइवर लेके ये 2 स्क्रू खोलने हैं, दोनों फ्लिप साइड स्क्रू हैं। पहले इनको रिमूव करेंगे। कोई छोटा स्क्रू ड्राइवर आपको लेना पड़ेगा, मैंने ये स्क्रू ड्राइवर मंगाया था। और अगर आपके पास ऐसा स्क्रू ड्राइवर नहीं है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। टूल्स होने प्रॉपर बहुत ज़रूरी है। अब पहले इन दोनों स्क्रू को हम रिमूव करेंगे। तो आप देख सकते हो एक स्क्रू, और ये दूसरे वाला खोल लेता हूँ। इसमें मिट्टी लग के ये जाम भी हो जाते हैं, तो आपको थोड़ा सा देख के इसको खोलना पड़ेगा। अब जैसे मैंने ये दोनों स्क्रू खोल लिए हैं, मैं थोड़ा सा ये सरफेस को साफ़ कर लूँगा। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कपड़े से साफ़ कर लिया, कोई मिट्टी वगैरह लगी होगी तो वो हट जाएगी। स्क्रू को भी थोड़ा आप साफ़ कर लें क्योंकि इस पर पूरी मड लगी होती है, तो बेहतर रहेगा कि इनको थोड़ा साफ़ करके वापस लगाया जाए। अब हमें अपना जो ये मड फ्लैप है इसको इस तरीके से यहाँ पे अलाइन करना है। क्योंकि ये नेक्सॉन का ही है तो जो दोनों यहाँ पे स्क्रू के पॉइंट थे वो दोनों इन पॉइंट के साथ मैच करेंगे। तो इस तरीके से ये स्क्रू लगाया और यहाँ पे मैंने इसको इस तरीके से लगा दिया। इसको थोड़ा सा टाइट कर देता हूँ और अब इस वाले स्क्रू को मैं लगा दूँगा। तसल्ली से लगाना है, आराम से बिल्कुल, क्योंकि पीछे जो फेंडर लाइनिंग है वो भी इसी के साथ टाइट होती है, तो ऐसा ना हो कि इधर उधर चला जाए नट। पहले स्क्रू थोड़ा सा टेढ़ा जा रहा था, मैंने इसको वापस निकाल के अब दोबारा सेट किया है। पीछे से मुझे बिल्कुल महसूस हो रहा है कि स्क्रू पीछे आ चुका है। और आप देखो ये जो फेंडर लाइनिंग है ये भी इसी के साथ लगी होती है, ये प्रॉपरली इस पर लग गई है। ऐसे ही मैं ये वाला भी टाइट कर दूँगा। अब आप देख सकते हो ये दोनों स्क्रू लगने के बाद जो मड फ्लैप है वो प्रॉपरली लग गया है। अब अगर आपकी इच्छा है तो आप यहाँ पे एक और स्क्रू लगा सकते हो, बट ये स्क्रू लगाने के लिए आपको ये जो अपनी व्हील आर्च मोल्डिंग है इसके अंदर आपको होल करना पड़ेगा। मैं वो नहीं करूँगा क्योंकि ये प्रॉपरली लग गया है और मुझे इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो ये आगे का राइट का हमने लगा लिया है। सिमिलरली आप लेफ़्ट साइड का लगा सकते हो।
अब मैं आपको एक पीछे का लगा के दिखा देता हूँ ताकि आपको पता लग जाए। सो गाइज, हमने एक प्रोजेक्ट शुरू करा था मड फ्लैप इंस्टॉलेशन का, और आपने देखा कि हमने आगे वाले जो फ्रंट के मड फ्लैप्स थे वो इंस्टॉल कर लिए थे, और जब पीछे के मड फ्लैप इंस्टॉल करने लगे तो पता लगा कि वो फिट ही नहीं हो रहे। तो हमने सोचा कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, हमने तो नेक्सॉन के ही खरीदे हैं। ये बॉक्स था वो जिस पे नेक्सॉन लिखा भी हुआ था, पर थोड़ा सा देखा तो पता लगा कि भाई ये वाले जो नेक्सॉन है ये पुरानी वाली नेक्सॉन के हैं, और फिर हमें नेक्सॉन 2020 के मड फ्लैप्स खरीदने पड़े। और गाइस, ये जो पूरा प्रोसेस है मड फ्लैप इंस्टॉलेशन का, ये स्पेसिफिक नेक्सॉन के लिए नहीं है। आप किसी भी गाड़ी में मड फ्लैप्स लगा सकते हो, बट शर्ते कि मड फ्लैप्स आपकी गाड़ी के हिसाब से होने चाहिए। जैसे नेक्सॉन 2020 है हमारे पास, तो ये मेरी वाली गाड़ी में लग जाएंगे। आपको वैगनार में लगाने हैं, टियागो में लगाने हैं, एनी कार, बस आपको अपनी गाड़ी के हिसाब से मड फ्लैप्स लेने हैं, प्रोसेस सेम रहेगा। तो अब ये देखना है कि पीछे वाले मड फ्लैप्स कैसे लगेंगे। तो ये है नए वाले मड फ्लैप्स जो हमारी नेक्सॉन 2020 के लिए हैं। अब आप डिफरेंस देख सकते हो दोनों की शेप में, यहाँ पे और यहाँ पे डिफरेंस देख लो। ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है, बट माइनर सा ही डिफरेंस काफ़ी होता है कि जिसकी वजह से इंस्टॉल नहीं होंगे। अब ये वाले रखते हैं और बात करते हैं इसकी। तो जितने भी इसमें होल्स होते हैं वो गाड़ी के हिसाब से दिए जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको अपनी गाड़ी के हिसाब से लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे इस तरीके से मैच हो जाएगा, और ये वाला जो होल है इसके पीछे एक स्क्रू होगा, वो स्क्रू हमें यहाँ लगाना पड़ेगा। अब वो आपको दिखाता हूँ कि लगाना कैसे है। अब गाइज, ये वाला जो स्क्रू है इस वाले होल के साथ अलाइन हो जाएगा इस तरीके से, और ये मड फ्लैप ऐसे लग जाएगा। बट द थिंग इज़, जो ये वाला होल है इसके पीछे कोई भी स्क्रू नहीं है, और अपनी फेंडर लाइनिंग है। ये मैंने थोड़ा सा साफ़ कर लिया क्योंकि यहाँ पे मिट्टी लगी हुई थी तो आपको दिखता नहीं स्क्रू वगैरह। यहाँ पे कोई भी स्क्रू नहीं है, आप देख सकते हो। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे एक स्क्रू लगाने के बाद यहाँ पे एक और स्क्रू लगा देते हैं, क्योंकि वहाँ तक हाथ पहुँच नहीं पाता, यहाँ पे टाइट स्पेस है। तो मैं ऐसा जुगाड़ काम नहीं करूँगा। आप स्क्रीन पे देख सकते हो एक ऐसी ही फ़ोटो जहाँ पे एक यहाँ पे स्क्रू लगाया हुआ है। मैं यहाँ पे प्रॉपर एक स्क्रू के लिए स्पेस बनाऊँगा, और यहाँ पे फिर हम एक स्क्रू लगाएंगे, और यहाँ पे तो ऑलरेडी है ही, तो वो देखते हैं वो कैसे करना है। तो गाइज़, अपनी गाड़ी है, मैं करता हूँ प्रॉपर काम। यहाँ पे जगह थी इतनी सी, कुछ काम हो नहीं पा रहा था उसमें से, तो मैंने पहले टायर रिमूव किया। टायर रिमूव करके मैंने मड फ्लैप को इस तरीके से लगाया यहाँ पे, और देख लिया कि भाई ऊपर वाला जो स्क्रू है वो अलाइन यहाँ पे प्रॉपर हो रहा है ना। उसके बाद मैंने ये अपने पास पेंसिल है ग्लास मार्किंग वाइट कलर की, यहाँ से इससे मार्किंग लगा दी कि भाई इसका होल कहाँ पे होना चाहिए। अब कई लोग कहेंगे कि भाई इतनी मेहनत क्यों करनी, और डायरेक्ट आप लगा सकते थे, बट बताता हूँ क्या दिक्कत आ रही थी। दिक्कत ये आ रही थी, जब मैं बिना टायर हटाए इसको ऐसे लगा रहा था तो यहाँ पे कोई होल तो था नहीं कि जहाँ पे स्क्रू घुस जाए। तो स्क्रू यहाँ घुसने की बजाय जो फेंडर लाइनिंग और बम्पर है इसके बीच में इस तरीके से अटक जा रहा था। और ये क्या है, ये कच्चा काम था, ये हिलता और वापस बाहर आ सकता था। तो मैंने इसीलिए टायर हटाया। अब मैं यहाँ पे एक होल करूँगा जहाँ पे मैं स्क्रू लगाऊंगा और उसके बाद इसको कसूँगा। अब मैं स्क्रू ड्राइवर में ये जो अपना पिक टूल बोलते हैं इसको, और यहाँ पे लगा के जहाँ पे अपने मार्किंग करी थी वहाँ लगा के इसको थोड़ा सा पुश करूँगा, ताकि यहाँ पे स्क्रू के लिए थोड़ा स्पेस बन जाए। अब थोड़ा स्पेस बन गया है, तो अब मैं स्क्रू को खाली लगा के इसके अंदर उसका स्पेस बना लूँगा। दिखाता हूँ कैसे। अब क्योंकि यहाँ पे हमने पिक टूल से थोड़ा इसका वो बना दिया था पॉइंट अंदर जाने का, अब जैसे ही हम स्क्रू को लगाएंगे तो ये अंदर जाना चालू हो जाएगा इस तरीके से। बस यही हमें चाहिए था। अब इसको बाहर निकाल लेते हैं। अब वैसे तो दिक्कत है थोड़ी सी, क्योंकि ये बिल्कुल एज पे ही है, बट क्या कर सकते हैं, डिज़ाइन ही ऐसा है मड फ्लैप का। तो अब आपको लगा के दिखाता हूँ। पहले हम ऊपर वाला फ्लिप साइड स्क्रू खोलेंगे। अब क्योंकि इस पे मड लग गई है और रस्ट भी हो रहा है, इसको साफ़ कर लेते हैं थोड़ा। अब जो ये स्क्रू हमने निकाला है ये यहाँ पे लगा के और इसके साथ अलाइन करके हमें वापस लगा देना है बस। और जो अब हमने यहाँ पे स्पेस बनाया है स्क्रू के लिए, वहाँ पे स्क्रू लगा देते हैं वॉशर के साथ। तो ये वॉशर है, वॉशर और स्क्रू आपको मड फ्लैप्स के साथ ही मिल जाते हैं। इसको यहाँ पे लगा के और जहाँ पे हमने स्पेस बनाया था उसके साथ अलाइन करके इसको लगा देता हूँ। ये हमने स्क्रू को अलाइन कर दिया इसके साथ, और बस इसको अब टाइट करना है। तो आप देख सकते हो जो अपना मड फ्लैप है वो अच्छे से लग गया है और बिल्कुल नहीं हिल रहा है। तो आपने देखा कि हमने ये वाला मड फ्लैप लगा लिया।
अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हर एक गाड़ी में मड फ्लैप की शेप अलग होगी और उसी में उसके अकॉर्डिंग होल दिए होंगे, बस इतना ही आपको देखना है। किसी में स्क्रू की जगह क्लिप होती है, इतना ही डिफरेंस है, बाकी सब में सब सेम ही रहता है। इस तरीके से ये आपको लगाना है, तो कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आसान काम ही है। और मैं दूसरी साइड का भी लगा लेता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। अब आगे की साइड हमने पिछली बार 2 ही स्क्रू कसे थे यहाँ पे। अब मैंने सोचा कि देखो ये यहाँ पे उठा हुआ है, थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा ऊपर की साइड से, यहाँ पे ये थोड़ा उठा हुआ है, तो मैंने सोचा एक और स्क्रू यहाँ पे लगा देते हैं। वही पिक टूल से थोड़ा सा छेद करके और स्क्रू की हेल्प से हम इसको लगा देंगे। वॉशर लगा दिया है और टाइट कर दिया है, तो हमने आगे की साइड ये इम्प्रूवमेंट करी है। तो जैसे हमने उस साइड किया था उसी तरीके से हमने यहाँ पे स्क्रू के लिए स्पेस बना लिया। यहाँ स्पेस ऑलरेडी है ही, तो हम बस इसको इस तरीके से लगा देंगे। अब तो ये लगा दिया है प्रॉपरली हमने, और टायर वापस लगा के फिर आपसे मिलता हूँ। सो गाइज, आपने देखा पूरा प्रोसेस कि कैसे हमने घर पे ही खुद से अपनी गाड़ी में मड फ्लैप इंस्टॉल करे और प्रॉपरली करे। और मुझे लगता है ये वीडियो आपके लिए भी काफ़ी यूज़फुल रहेगी। आप भी इसे देखने के बाद खुद से घर पे ही मड फ्लैप इंस्टॉल कर पाएंगे। तो ऐसे ही कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल कार DIY को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।